नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बीते सोमवार को महावीर इंक्लेव में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य ही सेहत की सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छे स्वास्थ्य और शरीर को निरोग रखने में डॉक्टर्स की अहम भूमिका होती है। हर छोटी बड़ी बीमारियों को डॉक्टर्स की मदद से ठीक किया जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की इसी भूमिका को देखते हुए इन्हें पृथ्वी के भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टरों को सम्मानित करने और उनके द्वारा किए गए कामों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में भगत चंद्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत ने अपने हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स और तमाम चीफ गेस्ट के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता और इस्कॉन टेम्पल की पूरी टीम मौजूद रही और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। नमस्कार, आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर देश भर के तमाम हिस्सों में डॉक्टर्स डे अपने अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सभागार में हम लोग मौजूद हैं, जहां बहुत सारे लोग आज सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया हॉस्पिटल में? आज डॉक्टर्स डे का प्रोग्राम था और बहुत सारे लोग जानते हैं क्यों मनाते हैं डॉक्टर्स डे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते उनके लिए बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे 1950 से 1962 तक, डॉक्टर बीसी रॉय, हाईली क्वालिफाइड, ए वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन ऑल्सो एट द सेम टाइम। बंगाल में उनके नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और देश का हाईएस्ट मेडिकल अवार्ड जो है डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से है। तो ये तो उनके और भी बहुत कुछ है, इनके जितना भी कहूँ कम ही होगा, लेकिन उन्हीं के नाम से ये दिन रखा गया है डॉक्टर्स डे, और हम पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो आज हमने ये प्रोग्राम रखा था। आज हमारे साथ इस्कॉन भी साथ में जुड़ा था इसको सेलिब्रेट करने के लिए, और डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता भी आए थे, तो उनको जाना था, निकल गए, पर अच्छी गैदरिंग होगी और हम सब ने खुश होकर ये दिन मनाया है। जो लोग सर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बनना चाहते हैं डॉक्टर, जो कोर्स वगैरह कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड रखना पड़ेगा, पेशेंट की चिंता भी करनी है और पेशेंट से हंस के ही बात करनी है। डॉक्टर से ज़्यादा मैं सिस्टम को कहूँगा कि इसको तो उसको सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम जो बाहर से कंट्रोल हुआ अभी, ये इसने मेडिकल प्रैक्टिस को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब बाहर से कंट्रोल का मतलब है कि कोर्ट्स, जजेस, कंज्यूमर एक्ट और इस तरह के जो बाहर से लगाम लगाई गई, इस लगाम ने क्या हुआ कि मेडिकल प्रैक्टिस को एक्सपेंसिव कर दिया है। अब एक्सपेंसिव तो किया है और फीस पेशेंट हमें देता है, तो हमें गाली देता है, और कंट्रोल करने वाले ये गवर्नमेंट सिस्टम और ये सब है। अब वो इस चीज़ को समझेंगे तो ठीक होगा कुछ, नहीं तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। हर बीमारी के लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं, नहीं कराएंगे कल को कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, वो पूछते हैं आपने क्यों नहीं कराया है, या कंप्लेंट करते क्यों नहीं कराया। गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बहुत लगा रखी है हेल्थ केयर पे, वो भी एक खर्चा बढ़ने का कारण है, और ये चीज़ें तंग कर रही हैं। टैक्सेशन प्लस कॉस्ट, मेडिसिन की कॉस्ट बहुत बढ़ा दी है, तो मिनिमम वेजेस भी बढ़ते ही हैं, वो बढ़ने चाहिए, लेकिन रेट कंपनसेशन नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा जाएगा। डॉक्टर्स नोट नहीं छापते हैं, पॉलिटिशियंस छापते हैं शायद। सर, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और हम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन जब कुछ अनहोनी हो जाती है, जो परिवार वाले जो हैं वायलेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप क्या कहना चाहिए? ऐसे में डॉक्टर्स की फीलिंग समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, कोई डॉक्टर पेशेंट के साथ लापरवाही नहीं करता है जान के। अखबार वाले बात को बढ़ा चढ़ा के छापते हैं, तुमको भी साथ में बीच में ले रहा हूँ, लेकिन उससे क्या होता है कि इम्प्रेशन ख़राब होता है। अब एक बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर किसी को इंजेक्शन दिया और वो पेशेंट की डेथ हो गई,
तो हेडलाइंस तो ये हैं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और पेशेंट मर गया। तो इससे क्या होता है कि इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं, साल में करीब 500-1000 के किस्से आ जाते हैं ऐसे। तो होता क्या कि डॉक्टर जब कुछ भी ऐसा होता है तो पेशेंट के अटेंडेंट जो है इस वजह से वायलेंट होते हैं। एक दूसरा, पैसा ना देना पड़े वायलेंस करके, वो उससे बचना चाहते हैं। तीसरा, और तमाशा करते हैं। और बहुत बारी ये हुआ है कि घूम फिर के यही हुआ है कि हमसे पैसे मत लो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।